हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिकोड जीएस बाय शुभांगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। बट उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट इन माय प्रीवियस वीडियो एंड द लव एंड द कमेंट्स दैट आई गॉट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो बिफोर मूविंग अहेड विद द टुडेज टॉपिक, हम पिछले टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से बेस्ड टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया इन द इंटरनेशनल कांग्रेस। सो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द प्रोटेस्ट मेथड ऑफ मॉडरेट्स इन आईएनसी। मतलब उनका प्रोटेस्ट करने का क्या तरीका था। तो हमने सबको ही देखा था कि उनका स्वदेशी जैसा कोई कंसेप्ट था नहीं, वो लोग रेवोल्यूशनरी नहीं थे। सो उनका मेथड था कॉन्स्टिट्यूशनल अजाइल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। सेकंड क्वेश्चन याद है कि मूवमेंट कंट्रीब्यूटेड टू स्प्लिट इन आईएनसी। मतलब इंटरनेशनल कांग्रेस में हम सबने देखा कि स्प्लिट हो गया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। तो वो क्या बेसिकली मूवमेंट था, कौन सा मूवमेंट था? सो दैट मूवमेंट वाज स्वदेशी मूवमेंट। थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये मल्टीपल टाइम्स अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, विच इज़ कि इंटरनेशनल कांग्रेस की कौन सी जो पॉलिसी है, जो मॉडरेट्स की पॉलिसी थी, प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पिटिशन, वो किनके द्वारा ख़त्म किया गया, अंडर हुम इट केम टू एन एंड। सो अंडर बाल गंगाधर तिलक इट केम टू एन एंड। सो बाल गंगाधर तिलक हम सबने देखा है कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जिन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है। चौथा क्वेश्चन ये है कि एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेटेड इंडियन नेशनल मूवमेंट आफ्टर कौन से साल के बाद एक्सट्रीमिस्ट का डोमिनेंस बढ़ गया था? तो इट वाज 1906। 1906 के बाद उनका डोमिनेंस बढ़ गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। फिफ्थ ये है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये किन्हें कहा जाता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट लोकमान्य तिलक जी, विच इज़ बाल गंगाधर तिलक जी को ही कहा जाता है। और ये टाइटल दिया था वैलेंटाइन कायरॉल ने और वी कायरॉल, यू कैन से। ये भी पूछा गया एग्जाम में। फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हु वाज जेल्ड फॉर 6 years, या फिर 1908 में किसको जेल हुई थी 6 साल के लिए। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 6 साल के लिए 1908 में जेल तिलक जी को ही हुआ था इन मैंडले, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गणेश उत्सव या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर हमने कैसे इन सबको सेलिब्रेट करने के लिए और इनको गणपति जी को प्रे करने के लिए हमने मतलब किनके द्वारा ये मूवमेंट्स लाए गए थे, किनके द्वारा ये सब कुछ स्टार्ट किया गया था? तो इट वाज नन अदर देन दी लोकमान्य तिलक जी हिमसेल्फ। फिर एक आता है, ये शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पूछा गया है, आईएएस के प्री क्वेश्चंस में पूछा गया है कि हु लिफ्ट द बायर ऑफ तिलक अलॉन्ग विथ महात्मा गांधी। सो इट वाज शौकत अली। शौकत अली लिफ्टेड द बायर ऑफ तिलक अलॉन्ग विथ द महात्मा गांधी। इस पे डाउट्स, अगर और कोई क्वेश्चंस और कोई फीडबैक्स है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। आई विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। विद दैट आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक विच इज़ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, ये रेवोल्यूशन तो इंटरनेशनल कांग्रेस जैसा हमने पहले जाना कि चल रहा था, बट फिर और क्या रेवोल्यूशन हो रहा था? सो आंसर है येस, रेवोल्यूशनरी पूरे भारत में थे। अलग अलग जगह से अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे थे अराउंड एट द सेम टाइम इटसेल्फ। तो बेसिकली ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं, ये कौन ये सब ऑर्गेनाइज करा रहा था, कौन इनको फंड कर रहा था, हु वाज द लीडर बिहाइंड इट? सो ऐसा कोई एक लीडर नहीं है, बट हर रीजन का कोई ना कोई ऐसा लीडर है जो जिनसे इंस्पायर ये लोग रेवोल्यूशनरीज इज बेसिकली द क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारी आगे आ रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश के अपोज में ये लोग खड़े हो रहे हैं। तो देयर वर ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, वर कंप्लीटली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। वो लोग बाई फोर्स ब्रिटिश को इंडिया से ऐसे बाहर कर देना चाहते हैं। मतलब दे आर नॉट समवेयर कि आपसे कोई बैठ के हम लोग कोई समझौता कर ले, नहीं। रेवोल्यूशनरीज वर मोस्टली यंग, यूथ थे वो लोग अपने उसमें यूथ अवस्था में, एंड दे वर वेरी यू कैन से वार्म ब्लडेड
वो लोग तुरंत उनके अगेंस्ट जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का जो पहला फेज़ है ये 1907 से कहीं ना कहीं 1917 तक, ये अलग बुक्स में अलग आपको डेट ईयर मिल जाएगा, बट मोस्टली ये यही था 1907 टू 1917, ये इनका रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का पहला फेज़ ये चल रहा था। तो ये इनका आइडियोलॉजी या इनका ये जो इंस्पिरेशन है ये कहाँ से आया, तो दे वर मोस्टली इंस्पायर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट एंड दीज वर द लाइक एंग्री लीडर्स। इनके पास बहुत ही गुस्सा था, जो कि एकदम रिवेंज लेने के लिए थे। किनसे रिवेंज लेने के लिए? तो इट वाज रिवेंज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और जो उनकी पॉलिसीज़ थी, उनकी जो पॉलिसीज़ थी फॉर सीवियर रेप्रेशन, जो कि करप्शन, पॉवर्टी, इन सबको और आगे ही बढ़ रहा था, ये सब कम हो नहीं रहा था, कुछ बेनिफिट्स इंडियंस के लिए था नहीं। सो ऑल्सो ये जो फेलियर है ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, मतलब एक्सट्रीमिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो आए, बट उनका ऐसा कोई सफलता नहीं उनको प्राप्त हुई। कि मतलब सफलता तो तब प्राप्त होती ना जब पूरे तरीके से ब्रिटिश इंडिया के बाहर चल जाती उनके रहते, बट ऐसा तो हुआ नहीं। उनके बाद भी कई चीज़ें हुए, महात्मा गांधी को आना पड़ा और फिर बहुत ही कुछ हुआ, NCM हुआ, CDM हुआ। तो कहीं ना कहीं फेलियर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट था। तो फेलियर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट का ही एक नतीजा है कि राइज ऑफ रेवोल्यूशनरीज और राइज ऑफ ये जो क्रांतिकारी है इनका गठन हुआ। ये भी देखा जाता है कि क्यों फेलियर हुआ एक्सट्रीमिस्ट का, तो ये भी है कि इनका कोई परफेक्ट एक्शन प्लान नहीं था कि जिनसे यूथ को बहुत ही अपने या फिर मास से कम्युनिकेट करने के लिए एक परफेक्ट प्लान होए और उनको इंस्पायर कर सके। तो ऐसा सच कुछ था नहीं उनके पास एक्शन प्लान, तो ये भी एक रीज़न है उनके फेलियर का। अब हम देखते हैं कि आइडियोलॉजीज क्या है इन क्रांतिकारियों का। आइडियोलॉजीज देखते हैं, विच इज़ दी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ब्रिटिश को बाई फोर्स ये लोग बाहर कर देना चाहते हैं, विदाउट एनी समझौता और विदाउट एनी प्लान किया हो, हम बैठ के कुछ ऐसा करते हैं राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल, ऐसा कुछ नहीं है, टेबल कॉन्फ्रेंस या ये लोग इंडिविजुअली हेरोइक एक्टिविटीज़ में या फिर हेरोइक एक्शंस में ये लोग बिलीव करते हैं कि हम कोई ऐसा प्लान बनाएंगे सीक्रेट मिशन टाइप्स और फिर कुछ रॉबरी कर देंगे या फिर किसी को मार देंगे। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के अंदर हमारा कोई डर या भय जो है वो बैठ जाएगा उनके मन में। तो ऐसे ये लोग बहुत किलिंग्स वगैरह करने लग गए, जिसका अभी हम नतीजा बाद में देखते हैं कि जो काकोरी बहुत फेमस ट्रेन इंसिडेंट है जो हुआ था, तो ये सब इनका ही नतीजा है, ये रेवोल्यूशनरीज का। ये जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस फिर जो फॉर्म होती हैं, HRA और HSRA, ये सारे जो होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये सब जो सीक्रेट एसोसिएशंस हैं, इनका ये सब मुद्दा होता है, मतलब आइडियोलॉजी होती है कि मिलिट्री ट्रेनिंग देना या फिर स्वदेशी डेकॉइटी करना, मतलब अपना रिसोर्स हम ही लोग खुद यूटिलाइज करें, वो लोग ब्रिटिशर्स नहीं यूटिलाइज कर पाए। तो ये सब डेकॉइटी करना, डेकॉइटी इज नथिंग बट डकैती, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये सारा कुछ होता है। तो एक डर बैठ जाए कि इंडियंस भाई अब राइज हो गए, अब ब्रिटिशर्स का दिमाग खुल जाना चाहिए कि नहीं, आप लोग अब इट्स टाइम इज अप, यू आर अबाउट टू गो नाउ, प्लीज लीव आवर कंट्री। ऐसा बिल्कुल सिचुएशन होने लग गया था। उनका सोना मतलब रात में मुश्किल हो गया था, कब कहाँ से बम फोड़ दे, कब कहाँ से कुछ कर दे, कुछ पता नहीं था इन रेवोल्यूशनरीज का। देवर सीक्रेटली देवर गेटिंग वेरी एक्टिव। ऑल्सो अब हम देखेंगे कौन कौन से रीजन्स में इनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो स्टार्टिंग ऑफ विथ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हम सबसे पहले देखेंगे जो वीर सावरकर है, उनका जो नाम है विनायक दामोदर सावरकर। ये इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है मित्र मेला। ये जो मित्र मेला है ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो नासिक में फॉर्म हुआ था 1899 में। सेकेंडली एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है विच वॉज डन बाई चपेकर ब्रदर्स। सो दे ट्राइड टू किल द पूना पैक्ट कमिटी के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर रैंड एंड लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, ये दोनों की हत्या कर देते हैं। बेसिकली ये जो चपेकर ब्रदर्स हैं वो दामोदर हरी चपेकर एंड बालकृष्ण चपेकर। सो दीज टू ब्रदर्स दे शॉट डाउन मिस्टर रैंड एंड लेफ्टिनेंट आयरेस्ट। तो इसके लिए इनको सज़ा भी हुई थी और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली ड्रेविड ब्रदर्स ने बाहर कर दी थी, बता दी थी ड्रेविड ब्रदर्स ने, और दामोदर हरी चपेकर को इसके लिए फांसी की भी सज़ा सुनाई जाती है।
बट ऑन दी अदर साइड जो लोकमान्य तिलक जी हैं हमारे, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस इंसिडेंट को। उनका जो न्यूज़पेपर है केसरी, उसमें इन्होंने इनकी मतलब एक अप्रेजमेंट की थी, इनकी एक तारीफ़ की थी और इनके सपोर्ट में लिखा था, जिसके लिए जुलाई 1897 को, लाइक सेम ईयर में जून में ये सारा कुछ इंसिडेंट हो गया, और जुलाई 1897 में तिलक जी को इसके लिए सेक्शन 124A ऑफ IPC इंडियन पेनल कोड 18 मंथ्स के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल के लिए इनको सज़ा सुनाई गई थी और इन्हें जेल हो गया था फॉर दिस थिंग, इनको छपेकर ब्रदर्स को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 1925, 27 सितंबर या 27 सितंबर 1925, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ विच इज़ RSS, इसकी गठन होती है 1925 में बाय नन अदर दैन दी केशव हेडगेवार इन नागपुर, महाराष्ट्र। Also, Jatindranath Mukherjee, he was a sole follower or a heartened follower of Swami Vivekanand and Sri Aurobindo, and he was the active member of Yugantar, Anushilam Samiti and Gadar Party, etc. So, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हो। ऑल्सो जतिंद्रनाथ बैनर्जी को एक टाइटल मिला था विच इज़ बाघ जतिन और बाघा जतिन। सो हमने देखा बंगाल में काफ़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये जो प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस जो अरेस्ट हुए थे, दे वर बोथ एक्चुअली गॉट द सेंटेंस्ड फॉर डेथ, बट प्रफुल्ल चक्की अनफॉर्चुनेटली ही कमिटेड सुसाइड एंड खुदीराम बोस वॉज हैंग टू डेथ। ऑल्सो ये जो युगांतर न्यूज़पेपर जो इन्होंने स्टार्ट की थी वरिंद्र घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त ने इस युगांतर समिति के अंदर, ये बेसिकली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को ही प्रमोट कर रहा था, एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा फैलाने का इस न्यूज़पेपर का मेन मुद्दा था, मेन एम था। सो ये पूरा बंगाल, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, एवरीवेयर दिस न्यूज़पेपर वाज एक्चुअली इंस्पायरिंग द पीपल। ऑल्सो मेरी वीडियोज़ जो हैं वो मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे विच इज़ MWF को ही 7 PM पे वीडियोज़ अपलोड होंगी। इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. We'll discuss it in the another video. Till then, stay tuned. Have a great day.